everyone, welcome back to the channel. Today we are going to learn an important topic from class 11th accountancy. Have you ever wondered why sometimes the trial balance does not agree even though most of the entries are correct? The reason is often one-sided errors. Don't worry, if this topic seems confusing at first, I will explain everything step by step in a simple and easy to understand way with examples, so that by the end of this video you will be able to solve exam questions confidently. So, if you are preparing for your class 11th accountancy exams, make sure you watch this video till the end. Let's get started. अंडरस्टैंड बाय द टर्म वन साइडेड एरर्स। कोई बता सकता है कि वन साइडेड एरर्स क्या होते हैं? वन साइडेड एरर्स का मतलब है ऐसी मिस्टेक्स जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के सिर्फ एक अकाउंट को अफेक्ट करती है, यानी या तो डेबिट साइड में गलती होती है या क्रेडिट साइड में, लेकिन दोनों साइड्स पर नहीं। जब सिर्फ एक साइड पर एरर होता है तो ट्रायल बैलेंस के डेबिट और क्रेडिट टोटल इक्वल नहीं होता, इसलिए ट्रायल बैलेंस डिसएग्री कर जाता है। For example, suppose goods sold to Rahul for 5,000 rupees. जनरल एंट्री सही पास की गई, लेकिन राहुल ने लेजर अकाउंट में 500 रुपीज की पोस्ट कर दिया। इस केस में सेल्स अकाउंट सही है, लेकिन राहुल का अकाउंट गलत है, मतलब सिर्फ एक अकाउंट अफेक्ट हुआ, इसलिए ये वन साइडेड एरर है और ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस आ जाएगा। नेक्स्ट, व्हाई डू वन साइडेड एरर्स occur? अब क्वेश्चन आता है कि वन साइडेड एरर्स होते ही क्यों हैं? फर्स्ट रीजन इज रॉन्ग पोस्टिंग ऑफ अमाउंट। मींस जर्नल में अमाउंट सही लिखी होती है, लेकिन लेजर में गलत अमाउंट पोस्ट कर दिया जाता है, तो क्या आते हैं? रॉन्ग पोस्टिंग ऑफ अमाउंट। फॉर एग्जाम्पल 8,000 रुपीज की जगह 800 रुपीज पोस्ट कर दिया, तो ये क्या होगा? हमारा वन साइडेड एरर। नेक्स्ट इज पोस्टिंग ऑन द रॉन्ग साइड। अब हमने पोस्टिंग क्या कर दी? गलत साइड पर कर दी, यानी कि अमाउंट को डेबिट साइड की जगह क्रेडिट साइड या क्रेडिट साइड की जगह डेबिट साइड में पोस्ट कर दिया, तो इससे ये भी क्या होता है? हमारा वन साइडेड एरर होता है। फॉर एग्जांपल कस्टमर का अकाउंट क्रेडिट होना था, लेकिन डेबिट कर दिया। ऑफ पोस्टिंग मींस जर्नल एंट्री पास हो गई, लेकिन लेजर में किसी एक अकाउंट की पोस्टिंग ही नहीं हुई, तो उसको वो भी क्या होता है? हमारा किसका रीजन होगा? वन साइडेड एरर का। नेक्स्ट, ओवरकास्टिंग और अंडरकास्टिंग। इसका मतलब क्या होता है कि बुक का टोटल गलत निकाल दिया, यानी ओवरकास्टिंग का मतलब क्या होता है? टोटल एक्चुअल से ज्यादा, और अंडरकास्टिंग मींस टोटल एक्चुअल से कम। नेक्स्ट इज रॉन्ग बैलेंसिंग ऑफ लेजर। मींस लेजर अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस गलत कैलकुलेट कर दिया, तो इससे भी क्या आते हैं? वन साइडेड एरर आता है। नेक्स्ट इज रॉन्ग कैरी फॉरवर्ड। मींस एक पेज से दूसरे पेज पर बैलेंस ले जाते टाइम अमाउंट गलत कैरी फॉरवर्ड कर दिया, तो इससे भी क्या होता है? ये वन साइडेड एरर्स होते हैं। तो ये सब मिस्टेक सिर्फ एक अकाउंट को अफेक्ट करती है, इसलिए इन्हें वन साइडेड एरर्स कहते हैं। फीचर्स ऑफ वन साइडेड एरर्स। अब इनके इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। फर्स्ट इज अफेक्ट्स ओनली वन अकाउंट। मींस सिर्फ एक अकाउंट में मिस्टेक होती है, दूसरा अकाउंट बिल्कुल करेक्ट होता है। नेक्स्ट इज ट्रायल बैलेंस डिसएग्रीज। क्योंकि डेबिट और क्रेडिट इक्वल ही नहीं रहते, इसलिए ट्रायल बैलेंस मैच ही नहीं करता। नेक्स्ट इज कैन बी डिटेक्टेड बिफोर और आफ्टर ट्रायल बैलेंस। ये एरर्स ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले भी मिल सकती हैं और बाद में भी। नेक्स्ट फीचर इज रेक्टिफाइड थ्रू जर्नल एंट्री और सस्पेंस अकाउंट। अगर ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर नहीं हुई तो एरर को डायरेक्टली रेक्टिफाई कर देते हैं। अगर ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर हो चुकी है तो सस्पेंस अकाउंट का यूज करके रेक्टिफिकेशन एंट्री पास की जाती है। नेक्स्ट इज टू साइडेड एरर्स। अब टू साइडेड एरर्स क्या होते हैं? टू साइडेड एरर्स का मतलब है ऐसी मिस्टेक्स जो ट्रांजैक्शन के दोनों एस्पेक्ट्स यानी डेबिट और क्रेडिट दोनों को अफेक्ट करती है। दोनों साइड्स में गलती सेम अमाउंट से होती है, इसलिए ट्रायल बैलेंस का डेबिट और क्रेडिट टोटल फिर भी इक्वल रहता है। इस वजह से ट्रायल बैलेंस देखकर इन एरर्स को आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है। फॉर एग्जाम्पल सपोज बिजनेस ने फर्नीचर जो है कैश से परचेज किया 20,000 रुपीज का। करेक्ट एंट्री हमारी क्या होगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लेकिन गलती से फर्नीचर अकाउंट की जगह हमने परचेज अकाउंट डेबिट कर दिया, तो रॉन्ग एंट्री हमारी क्या हुई थी? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब इसको क्या करना है? यहाँ डेबिट और क्रेडिट दोनों 20,000 ही है, इसलिए ट्रायल बैलेंस एग्री करेगा।
लेकिन अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एंट्री गलत है, इसलिए ये टू साइडेड एरर है। याद रखिए टू साइडेड एरर इज इक्वल टू टू अकाउंट्स अफेक्टेड, वो किसके इक्वल होंगे फिर हमारे ट्रायल बैलेंस यूजुअली एग्रीज। नेक्स्ट इज फीचर्स ऑफ टू साइडेड एरर्स। अब टू साइडेड एरर्स जो होते हैं इनके फीचर्स क्या है? फर्स्ट इज अफेक्ट टू और मोर अकाउंट्स। इस टाइप के एरर में दो या दो से ज्यादा अकाउंट्स अफेक्ट होते हैं। नेक्स्ट, डेबिट एंड क्रेडिट रिमेन इक्वल। दोनों साइड्स पर सेम अमाउंट की एंट्री होती है, इसलिए डेबिट और क्रेडिट इक्वल्स रहते हैं इनका टोटल। नेक्स्ट इज ट्रायल बैलेंस जनरली एग्रीज, मींस क्योंकि टोटल्स देखो इक्वल होते हैं, ट्रायल बैलेंस नॉर्मली एग्री करता है, इसलिए सिर्फ ट्रायल बैलेंस देखकर इन एरर्स को डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट इज कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय ट्रायल बैलेंस। इसका मतलब क्या है? देखो इन एरर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए जर्नल एंट्रीज, लेजर अकाउंट और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को चेक करना पड़ता है। नेक्स्ट, रेक्टिफाई थ्रू जर्नल एंट्रीज। अब इन एरर्स को करेक्ट करने के लिए रेक्टिफिकेशन जर्नल एंट्रीज पास की जाती है। सबसे पहले हम कौन सी एंट्री करते हैं? करेक्ट एंट्री, नेक्स्ट रॉन्ग एंट्री, देन उसके बाद रेक्टिफाई। लास्ट इज सस्पेंस अकाउंट इज नॉट यूज्ड। क्यों नहीं यूज किया जाता? क्योंकि ट्रायल बैलेंस ऑलरेडी एग्री करता है, इसलिए सस्पेंस अकाउंट की जरूरत ही नहीं पड़ती हैं। वन साइडेड एरर और टू साइडेड एरर में क्या डिफरेंस होता है? स्टूडेंट्स, वन साइडेड एरर और टू साइडेड एरर में डिफरेंस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में इस टॉपिक से थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों क्वेश्चंस आते हैं। देखो फर्स्ट इज नंबर ऑफ अकाउंट्स अफेक्टेड। अब देखो नंबर ऑफ वन साइडेड एरर्स में सिर्फ एक अकाउंट अफेक्ट होता है, यानी मिस्टेक या तो डेबिट साइड में होती है या फिर क्रेडिट साइड में। एंड टू साइडेड एरर्स में क्या होता है? दो या दो से ज्यादा अकाउंट्स अफेक्ट होते हैं, क्योंकि ट्रांजैक्शन के दोनों एस्पेक्ट्स पर गलती होती है। नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑन ट्रायल बैलेंस। अब वन साइडेड एरर सिर्फ एक साइड गलती होने की वजह से ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं करता, और टू साइडेड एरर में क्या होता है? दोनों साइड्स पर सेम अमाउंट की मिस्टेक होने की वजह से ट्रायल बैलेंस यूजुअली एग्री करता है। नेक्स्ट, यूज ऑफ सस्पेंस अकाउंट। अब वन साइडेड एरर में क्या होता है? अगर ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर हो चुका है और डिफरेंस आ रहा है तो सस्पेंस अकाउंट का यूज करके रेक्टिफाई की जाती है। लेकिन टू साइडेड एरर्स में क्यों नहीं होता? क्योंकि देखो तो ट्रायल बैलेंस ऑलरेडी एग्री करता है, इसलिए सस्पेंस अकाउंट की जरूरत ही नहीं होती। नेक्स्ट इज डिटेक्शन ऑफ एरर्स। अब वन साइडेड एरर्स में क्या होता है कि ट्रायल बैलेंस की हेल्प से इजीली डिटेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि टोटल मैच नहीं करता। अब टू साइडेड एरर्स में क्या होता है? ये एरर्स ट्रायल बैलेंस से डिटेक्ट ही नहीं होते। क्यों नहीं होते? इन्हें आइडेंटिफाई करने के लिए जर्नल, लेजर और स्पॉटिंग डॉक्यूमेंट्स को केयरफुली चेक करना पड़ता है। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक इज सस्पेंस अकाउंट। अब सस्पेंस अकाउंट क्या होता है? स्टूडेंट्स, कभी कभी ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते टाइम डेबिट और क्रेडिट टोटल्स इक्वल नहीं होते। इसका मतलब बुक्स में कहीं ना कहीं एरर है, लेकिन उस टाइम हमें एग्जैक्ट एरर पता नहीं होता। ऐसी सिचुएशन में अकाउंटेंट एक टेम्परेरी अकाउंट ओपन करता है, जिसे क्या कहते हैं? सस्पेंस अकाउंट। ट्रायल बैलेंस का जो डिफरेंस होता है उसे क्या करते हैं? टेम्परेरी सस्पेंस अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया जाता है। जब बाद में एरर्स आइडेंटिफाई और रेक्टिफाई हो जाते हैं तब सस्पेंस अकाउंट को क्या कर दिया जाता है? क्लोज कर दिया जाता है। सिंपल डेफिनेशन है, सस्पेंस अकाउंट इज अ टेम्परेरी अकाउंट open to record the difference in the trial balance until the errors are located and rectified. For example, suppose trial balance में डेबिट का टोटल है 2,50,000, बट क्रेडिट का टोटल कितना है? 2,48,000। यहाँ कितने का डिफरेंस आया? 2,000 रुपीज का। यानी कि अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है, लेकिन एरर भी तब मिला नहीं है, इसलिए अकाउंटेंट 2,000 रुपीज का क्या करते हैं? सस्पेंस अकाउंट ओपन करते हैं, ताकि ट्रायल बैलेंस टेम्परेरी बैलेंस हो जाए। बाद में जब एरर मिल जाएगा तब उसको रेक्टिफाई करके एंट्री को सस्पेंस अकाउंट को क्या कर दिया जाता है? क्लोज कर दिया जाता है। नेक्स्ट इज व्हाई इज सस्पेंस अकाउंट ओपन। अब सवाल आता है कि सस्पेंस अकाउंट क्यों खोला जाता है? फर्स्ट, ट्रायल बैलेंस डज नॉट एग्री। सबसे पहला रीजन है कि ट्रायल बैलेंस जो है वो मैच ही नहीं करता। डेबिट और क्रेडिट टोटल्स में क्या आ जाते हैं? डिफरेंस आता है, तो इस वजह से क्या होता है कि ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं करता, इसलिए हम क्या करते हैं? सस्पेंस अकाउंट ओपन करते हैं। नेक्स्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विदाउट डिले। अब बिजनेस को टाइम पर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी होती है। अगर हर एरर ढूंढने का वक्त करे मतलब वेट करे तो क्या होता है? काफी डिले हो सकता है।
इसलिए टेम्परेली सस्पेंस अकाउंट ओपन करके वर्क को क्या कर दिया जाता है, कंटिन्यू किया जाता है। नेक्स्ट, एरर्स आर करेक्टेड लेटर, यानी कि बाद में जब एरर्स आइडेंटिफाई हो जाते हैं तब उनकी रेक्टिफिकेशन एंट्रीज पास की जाती है और सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस ग्रेजुअली क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, यानी कि फिर अकाउंट को क्लोज कर दिया जाता है। इसलिए क्या है, सस्पेंस अकाउंट ओपन किया जाता है। नेक्स्ट इज फीचर्स ऑफ सस्पेंस अकाउंट। अब फीचर्स क्या है सस्पेंस अकाउंट के? फर्स्ट इज इट इज अ टेम्परेरी अकाउंट। अब सस्पेंस अकाउंट जो है वो टेम्परेरी अकाउंट क्यों है? देखो, सस्पेंस अकाउंट परमानेंट अकाउंट नहीं होता, ये सिर्फ टेम्परेरी पर्पस के लिए ओपन किया जाता है। नेक्स्ट, ओपन ओनली व्हेन ट्रायल बैलेंस डिसएग्रीज। अब ये अकाउंट तभी ओपन किया जाता है जब ट्रायल बैलेंस क्या नहीं करता, एग्री नहीं करता, तभी हम क्या ओपन करते हैं, सस्पेंस अकाउंट। नेक्स्ट, यूजली मेन फॉर वन साइडेड एरर्स। अब सस्पेंस अकाउंट का यूज मेनली कब किया जाता है? वन साइडेड एरर्स को रेक्टिफाई करने के लिए होता है। क्यों होता है? क्योंकि इन एरर्स की वजह से ट्रायल बैलेंस डिसएग्री करता है। नेक्स्ट इज क्लोज्ड आफ्टर रेक्टिफिकेशन। जब सारे एरर्स करेक्ट हो जाते हैं तो सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस क्या कर दिया जाता है, जीरो हो जाता है और अकाउंट को क्या कर दिया जाता है, फिर क्लोज कर दिया जाता है। लास्ट इज डज नॉट अपीयर इन फाइनल अकाउंट्स, यानी अगर सारी मिस्टेक्स रेक्टिफाई हो चुकी है तो सस्पेंस अकाउंट फाइनल अकाउंट यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में शो नहीं होता। हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।